हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और सीधा शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। ये घटना है 23 सितंबर 1839 की, जबकि एक एक्सपीरियंस्ड सेलर जिसका नाम था कैप्टन ब्राइटन, वो अपने शिप के डेक पर खड़ा हुआ था। और उसका ये जो शिप था इस समय ड्रेक पैसेज से गुजर रहा था। और ये जो ड्रेक पैसेज है ये है एंटार्क्टिका के नॉर्दर्न कोस्ट में। अब ये लोग इस जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल वेलर्स थे और उन्हें पता था कि यहाँ पर बहुत बड़ी वेल की पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी वेल्स रहा करती हैं और उनका शिकार करने के लिए ये लोग उस दिन वहां पर पहुंचे थे। अब ये जो ड्रेक पैसेज नाम की जगह थी उसके बारे में इन्होंने सुना था कि ये ह्यूमैनिटी के द्वारा अनटच्ड है, यानी कि यहाँ पर पहले किसी भी मनुष्य के पैर नहीं पड़े हैं। कभी भी कोई भी इतनी दूर तक सेलिंग करके आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड होता था। एक तो ये बहुत ही ज्यादा दूर था और साथ ही इसको बहुत ही डेंजरस इलाका माना जाता था। लेकिन कैप्टन ब्राइटन और उसका जो पूरा का पूरा क्रू था, उन्होंने बहुत ज्यादा हिम्मत करके यहाँ पर आने का डिसीजन लिया था। लेकिन वहां पर आने के बाद इनको अभी तक एक भी सिंगल वेल नहीं दिखी थी। और साथ ही उनको ये महसूस हो रहा था कि ये जो ड्रेक पैसेज है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जितनी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, जितना उन्होंने सुना भी नहीं था, उससे भी ज्यादा डेंजरस ये अब इनको नजर आ रहा था। पिछली रात उनका जो शिप था वो जिस जगह पर खड़ा हुआ था, यानी कि ओशियन के जिस जगह पर खड़ा हुआ था, वो सारा का सारा पानी जो कि उनके शिप के चारों ओर था वो जम गया था। और इस कारण से एक तरह से उनका जो शिप था वो वहां पर फंस चुका था। और जब ऐसा हुआ तो कैप्टन ब्राइटन समझ गए थे कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक तरह से यहाँ पर फंस चुके हैं और यहां से निकलना उनके बस की बात नहीं है। अगर ये बर्फ अपने आप ब्रेक नहीं होती है तो वो यहाँ पर पूरे के पूरे विंटर्स के लिए फंस जाएंगे। और उनको पता था कि अगर वो यहाँ पर फंस गए तो उनके लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जब इनका शिप वहां पर फंस चुका था तो उसके बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयंकर तूफान आया, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इन लोगों के लिए, यानी कि शिप और उसके सारे के सारे क्रू के लिए, ये जो तूफान था ये वरदान साबित हुआ। ये स्टॉर्म इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने सारी की सारी आइस को ब्रेक कर दिया जो भी शिप के चारों ओर जम गई थी। और इस कारण से कैप्टन ब्राइटन को मौका मिल गया था कि शिप को वहां से निकालकर आगे बढ़ा लें। अब वो आराम से इस शिप को यहां से निकाल सकते थे। अगली सुबह भी हो चुकी थी। ओशियन पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में था। अब उसको आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अब कैप्टन ब्राइटन को एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेना था। वो यहाँ पर वेलों का शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी वेल पकड़ी नहीं थी। उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर लिया था यहाँ तक आने के लिए और साथ ही अपना बहुत ज्यादा समय भी लगा दिया था। अब लेकिन उन्हें पता था कि वो यहाँ पर ज्यादा रहते हैं तो उनके सामने मौत का भी खतरा था। ऐसा फिर से हो सकता था कि ओशियन जम जाता और वो लोग यहीं पर फंस जाते। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग और आगे बढ़ेंगे, यानी कि उनको ड्रेक पैसेज में अब आगे जाना था। हो सकता है कि उन्हें आगे वेल्स मिल जाती। वो सोच रहे थे कि अगर उनको एक दो वेल भी मिल गई तो उनके लिए सफिशियंट होगी और वो यहां से निकल जाएंगे। दूसरा रास्ता ये भी था कि वो यहीं से मुड़ जाते और यहां से चले जाते और जो भी अब खतरनाक उनके साथ आगे हो सकता था उससे वो बच सकते थे। अब कैप्टन ब्राइटन अपने डिसीजंस को वे कर रहे थे, यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अभी डेक पर खड़े हुए थे और सोच रहे थे। तभी अचानक से ही उन्होंने कोई चीज को नोटिस किया जो कि ओशियन में उनको ओवर द होराइजन दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो एक डार्क सा शेप था। और शुरू शुरू में उनको ऐसा लगा कि शायद वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा सी में होता है कि ऐसा लगता है कि कोई चीज है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब वो लगातार उसी चीज को देखते रहे, उसे घूरते रहे, तब उन्होंने पाया कि वो जो चीज है उनकी तरफ ही आ रही है। और असल में वो एक दूसरा शिप था जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी इस जगह पर मानव के कदम नहीं पड़े थे। इनसे पहले कोई भी वहां पर नहीं आया था। इन्हें अभी तक यही बात पता थी। और अब इनको यहाँ पर दूसरा शिप दिखाई दे रहा था। अब जब इन्हें ये शिप दिखा तो इनको ऐसा लगा कि शायद ये कोई दूसरा राइवल वेल शिप है, यानी कि कोई और ऐसा शिप है जो यहाँ पर उनकी ही तरह वेल्स की तलाश में आया है। उनको ऐसा लग रहा था कि इस शिप में भी बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो कि वेल्स का शिकार करेंगे शायद।
अब वो लगातार इस शिप को घूरते जा रहे थे। वो जो चीज थी या शिप था वो उनके पास आता जा रहा था। तब उन्होंने रियलाइज किया कि ये कोई व्हेल शिप नहीं था, बल्कि असल में ये एक स्कूनर था। यानी कि एक ऐसा शिप जिसको ट्रैवलिंग के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा सामान ढोया नहीं जा सकता, ये उसके लिए नहीं बना होता है। अब जैसे जैसे वो स्कूनर इनके पास आता जा रहा था, उन्होंने देखा कि वो जो स्कूनर है उसका जो शेप है बहुत ज्यादा रफ है। यानी बहुत अच्छे से उसको नहीं बनाया गया है। साथ ही उसके जितने भी सेल्स हैं वो फटी पुरानी अवस्था में है। उसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। और इस शिप के बारे में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा ऑफ नजर आ रहा था। अब कैप्टन ब्राइटन को लगने लगा कि शायद ये लोग भी पिछले रात आइस में फंस गए होंगे। हो सकता है कि काफी लंबे समय तक ये लोग आइस में फंसे रहे हों और इसी कारण से इनके शिप की ये हालत हो गई हो। अब कैप्टन ब्राइटन सोच रहे थे कि अगर इनको कोई मदद की जरूरत होगी, जैसे कि खाना पानी वगैरह, तो वो इनको कुछ खाना पानी सप्लाई कर सकते थे। क्योंकि वो अपने साथ जो भी सप्लाईज लेकर चले थे वो अभी फिलहाल के लिए उनके लिए एक्स्ट्रा थी। यानी कि वो थोड़ा सा उसमें से सामान स्पेयर कर सकते थे। अब इन्होंने क्रू में से अपने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि एक डिंगी तैयार करे, यानी कि एक छोटी सी नाव तैयार करे और उसमें कुछ सप्लाईज रख दें, कुछ राशन पानी वगैरह रख दें। और उसके बाद ये लोग उस बोट में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि वो खुद उस स्कूनर के पास जाएं और उनको अपनी कुछ एक्स्ट्रा सप्लाईज ऑफर कर दें। और साथ ही वो ये भी देखना चाहते थे कि वो सारे लोग ठीक हैं या नहीं हैं। अब इनके क्रू मेंबर्स ने ऐसे ही किया। उन्होंने एक डिंगी में बहुत सारी सप्लाईज रख दी। इसमें 4 लोग सवार हो गए थे कैप्टन ब्राइटन के साथ। अब इन लोगों ने ये जो डिंगी थी उसको पानी में उतारा और सीधा स्कूनर की तरफ बढ़ने लगे। जिस समय ये लोग उस स्कूनर की तरफ बढ़ रहे थे उस समय जो वेव्स थी वो थोड़ी सी हाई थी। यानी कि जो पानी का बहाव था वो कुछ अच्छा नहीं था। तो एक तरह से वो संघर्ष करते हुए स्कूनर की तरफ बढ़ रहे थे। अब वो स्कूनर के काफी पास पहुंच गए थे और उनको उसके पोर्ट होल्स साफ नजर आ रहे थे। वो उसके अंदर भी देख सकते थे। अब ये जो पोर्ट होल्स होते हैं वो विंडोज जैसे होते हैं, जो कि किसी भी शिप, किसी भी स्कूनर के या किसी भी बोट के दोनों तरफ या चारों तरफ लगे रहते हैं। वो एक तरह की विंडोज होती हैं। इन पोर्ट होल्स में से साफ दिख रहा था कि अंदर लोग मौजूद हैं। अब जो कैप्टन ब्राइटन थे उन्होंने कई बार आवाज देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर बहुत तेज हवा चल रही थी। और इतनी तेज हवा चल रही थी कि उसके चलने की, यानी कि उसके बहने की आवाज आ रही थी। इस कारण से इनकी आवाज शायद उन लोगों को सुनाई नहीं दी होगी। अब कैप्टन को समझ में नहीं आया कि वहां से इनको कोई आवाज दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया, यानी कि कैप्टन ब्राइटन और उनके क्रू ने डिसाइड किया कि वो स्कूनर के एक किनारे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद जहां पर सीढ़ी लगी हुई थी, जो रस्सी की सीढ़ियां होती हैं, उससे चढ़कर ये अंदर पहुंच जाएंगे, यानी कि स्कूनर में उतर जाएंगे। ऐसा ही इन्होंने किया भी। ये उन रस्सियों को चढ़कर इस स्कूनर के अंदर उतर गए, जो कि पता नहीं एक अच्छा फैसला था या गलत फैसला था, ये तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये उसके डेक पर उतर चुके थे। अब ये चारों ओर देख रहे थे कि इनको कोई मिले जिससे बात कर सके। इन्होंने पाया कि ये जो स्कूनर है ये वर्किंग कंडीशन में था। हालांकि इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता थी। ये थोड़ा सा रफ शेप का बना हुआ था, लेकिन इसकी कोई इतनी बुरी हालत नहीं थी कि ये आगे ट्रैवलिंग के लायक ना हो। लेकिन यहाँ पर एक वियर्ड चीज थी कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, यानी कि डेक पर कोई भी नहीं था। हालांकि इन्हें पता था कि नीचे लोग मौजूद हैं और उन्होंने इन लोगों को देख भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी ऊपर नहीं आया था। अब कैप्टन ब्राइटन को ये सब कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था, लेकिन उनको पता था कि उनको अब अंदर जाना है और किसी ना किसी से बातचीत करनी है और अगर हेल्प की जरूरत है तो उन्हें हेल्प करना है। अब ये लोग डेक पर चलते हुए उस दरवाजे तक पहुंचे जो कि शिप में नीचे की तरफ जाता था, यानी कि जहां से वहां की नीचे जाने की सीढ़ियां थी। साथ ही उस दरवाजे से होकर आप कैप्टन के क्वार्टर में भी जा सकते थे। यानी कि ये सब कुछ कैप्टन को पता था, कैप्टन ब्राइटन को पता था कि ऐसा होता है किसी भी शिप में, किसी भी स्कूनर में। तो ये सीधा उस दरवाजे के पास पहुंचे। इन्होंने दरवाजे को नॉक किया और आवाजें भी लगाई। एक तरह से उन्होंने अनाउंस किया कि वो वहां पर उनके शिप में, उनके स्कूनर में मौजूद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास सप्लाईज हैं और हम देखने आए हैं कि आप लोग ठीक हैं या नहीं है। आपको किसी मदद की जरूरत है तो प्लीज आप हमको बता दीजिए। लेकिन उनका कोई भी आंसर सुनाई नहीं दे रहा था। वहां पर सिर्फ पानी के स्कूनर से टकराने की आवाजें आ रही थी। यहां तक कि जिन लोगों को इन्होंने उन पोर्ट होल से देखा था उनकी भी आपस में बातचीत करने की आवाजें नहीं आ रही थी। शिप पूरी तरह से साइलेंट था।
तो फाइनली कैप्टन ब्राइटन ने डिसाइड किया कि वो इस डोर को ओपन कर देंगे, अगर वो खुला होगा तो वो इस दरवाजे को खोल देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने वो दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था। वो ध्यान से उस अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने पाया कि वहीं पर कैप्टन का क्वार्टर मौजूद था। साथ ही अंदर एक रूम था जिसमें एक डेस्क लगी हुई थी। वो डेस्क पीछे दीवार की तरफ थी और उस डेस्क पर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति की पीठ इन लोगों की तरफ थी। कैप्टन ब्राइटन बिल्कुल ध्यानपूर्वक आगे बढ़ते हैं। वो सीधा इस व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं और उसको आवाजें भी देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति डेस्क पर बैठा हुआ है वो इस शिप का कैप्टन भी होगा। वो आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि डेस्क में वो कुछ काम कर रहा है, उसका पूरा फोकस उसी काम पर है। अब कैप्टन ब्राइटन, जो व्यक्ति उनके साथ आए थे, उनकी तरफ देखते हैं। वो सारे ही लोग काफी चिंतित नजर आ रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये इस व्यक्ति के पास जाएंगे और उससे फिजिकली इंटरैक्ट करेंगे, यानी कि उसको हिलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। वो देखना चाहते थे कि ये व्यक्ति ठीक है या नहीं है। अब ये धीरे धीरे, यानी कि कैप्टन ब्राइटन धीरे धीरे इस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने बढ़ते हुए कई बार इस व्यक्ति को आवाजें दी, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फाइनली वो उस व्यक्ति के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने नीचे देखा कि वो व्यक्ति किस चीज पर इतना ज्यादा फोकस्ड है। नीचे एक डायरी में वो व्यक्ति कुछ लिख रहा था। उसने जो लिखा हुआ था वो कैप्टन ब्राइटन ने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, ट्रैप्ड बाय आइसबर्ग्स, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स द फायर वेंट आउट लास्ट नाइट, नो होप रिमेन्स। अब ये जो सारी चीजें थी वो बहुत ज्यादा अनसेटलिंग थी, और इस तरह की चीजें डायरी में लिखना ये कितना ज्यादा खतरनाक था, ये कैप्टन ब्राइटन को एज अ कैप्टन अच्छी तरीके से पता था। अब कैप्टन ब्राइटन बहुत ज्यादा अचानक से घबरा गए, और वो घबराए थे उस डेट के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ था उसके ऊपर जो डेट पड़ी हुई थी उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। वो जो जनरल एंट्री थी उसमें डेट पड़ी हुई थी 17 जनवरी 1823 की, यानी कि अभी से 16 ईयर्स पहले की। यानी कि जिस दिन कैप्टन ब्राइटन और उनका सारा का सारा क्रू वहां पर आया था, उससे 16 साल पहले ये सारा का सारा क्रू और उनका कैप्टन मारा जा चुका था, और वो लोग पिछले 16 सालों से यहीं पर मौजूद थे। ऐसा लगता है कि वो भी कैप्टन ब्राइटन की तरह वहां की आइस में फंस गए थे, और वो जो आइस थी वो इतनी मजबूत हो गई थी कि वो ब्रेक ही नहीं हुई, और इसी कारण से पिछले 16 सालों तक वो वहां पर अकेले फ्रोजन अवस्था में मौजूद थे, और वहां पर जमकर उनकी मौत हो गई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस जगह पर बहुत ही भयंकर ठंड पड़ती थी, और इसी कारण से उनकी जो बॉडीज थी वो प्रिजर्व्ड हो गई थी, और जो कुछ भी वो अपने फाइनल मोमेंट्स में कर रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही फ्रीज हो चुके थे। अब जो कैप्टन रहा होगा इस शिप का, वो मरने से पहले डायरी एंट्रीज कर रहा था, और डायरी एंट्रीज करते करते ही उसकी मौत हो गई होगी। तो वो अभी तक पिछले 16 सालों तक ऐसे ही बैठा हुआ था। इसके बाद कैप्टन ब्राइटन और उनके क्रू ने डिसाइड किया कि वो और जगह भी देखेंगे कि बाकी लोग किस अवस्था में हैं। वो लोग जब आगे बढ़े, नीचे भी गए, तो उन्होंने पाया कि नीचे कुछ लोग ताश खेल रहे थे। दूर से तो ऐसा लग रहा था कि वो ताश खेल रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो भी फ्रीज हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि अपने लास्ट मोमेंट्स में वो ताश खेल रहे होंगे, यानी कि कार्ड्स खेल रहे होंगे, और तभी उनकी मौत हो गई होगी। उसी अवस्था में वो फ्रीज हो चुके थे। इसके अलावा उनको एक औरत की भी लाश मिली, जो कि अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, और उसके पास उसका डॉग भी मौजूद था, और ये दोनों ही फ्रीज होके मर चुके थे। इसके अलावा उनको डाइनिंग हॉल में भी लोग मिले। वो सब लोग वहां पर बैठे हुए थे। वो लोग वहां बैठकर अपना फाइनल खाना खा रहे होंगे, और सबके सब वैसे ही जम चुके थे। अब इनका ये जो स्कूनर था, इनका ये जो शिप था, ये करीब करीब पिछले 2 दशकों से वहीं पर बह रहा था, यानी कि ड्रेक पैसेज में बह रहा था, और कभी भी उनको किसी ने भी कैप्टन ब्राइटन से पहले ढूंढा नहीं था, क्योंकि उस जगह पर कोई आता ही नहीं था। फाइनली कैप्टन ब्राइटन ने उन्हें ढूंढ लिया था, और इस तरह से इनकी स्टोरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी थी। मुझे ऐसा लगता है काफी इंटरेस्टिंग भी थी कि ऐसा भी होता है। अगर कैप्टन ब्राइटन उस दिन खुद ही उस शिप से कांटेक्ट करने का डिसीजन नहीं लेते, तो पता नहीं कब तक वो शिप वहां पर बहता रहता और पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कि ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी, और आपको क्या लग रहा था कि इस स्टोरी में क्या होगा जब ये स्कूनर इन लोगों को दिखा था। तो प्लीज एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग अब चैनल को प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। हो सकता है कि मैं इसमें अब लॉन्ग स्टोरीज भी धीरे धीरे लाऊं, एक बार ये जब मोनेटाइज हो जाए। तो प्लीज एक एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।